नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 72 छत्तीसगढ़। हमारे साथ हैं किशोर महानंद जी, जिन्हें अभी अरुण साहू जी की कार्यकारिणी में प्रदेश मंत्री बनाया गया। आज हमसे उनसे सीधा चर्चा में जुड़ेंगे। सबसे पहले स्वागत है हमारे कार्यक्रम न्यूज़ 72 में किशोर महानंद जी। कैसा महसूस कर रहे हैं आप प्रदेश मंत्री का पद पाकर अभी? जी नमस्कार। मैं बड़ा गर्व महसूस कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्षक नेतृत्व ने मुझ पर विश्वास किया है। एक छोटे से कार्यकर्ता को बहुत बड़ी जवाबदारी दी है। मैं और मेरा समाज बहुत ही गर्व महसूस कर रहा है। समाज के लोगों में जो नीचे के तबके से अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति के जो कार्यकर्ता है, उस कार्यकर्ता को आपने प्रथम पंक्ति में जो प्रदेश का मंत्री का दायित्व दिया है, उस दायित्व को मैं एकदम निर्वाह पूर्वक उसकी जवाबदारी को निभाऊंगा और जो भी जवाबदारी पार्टी ने दी, वो पार्टी को मैं आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास करूंगा और आने वाले 2023 के चुनाव में हम भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार बनाएंगे। किशोर जी, आपको प्रदेश मंत्री का दायित्व दिया गया, इसका मुख्य श्रेय आप किसको देंगे? मैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के शीर्षक नेतृत्व को दूंगा इसका मुख्य श्रेय, जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया। लगातार वार्ड से कार्य करते, वार्ड में, मंडल में, जिले में, प्रदेश में निरंतर काम करते हुए मुझे मेरी कार्यशैली को देखा है पार्टी ने और मुझे दायित्व दिया है। मैं पार्टी के शीर्षक नेतृत्व का धन्यवाद देता हूं। मैं भारतीय किशोर जी, प्रदेश मंत्री का पद क्या होता है? प्रदेश मंत्री का पद, आप लोग के कार्य क्या क्या होते हैं, शक्तियां क्या है, उसे थोड़ा विस्तार से बताइए। कि प्रदेश मंत्री का ये भारतीय जनता पार्टी का एक मूल संगठन है, जो प्रमुख संगठन की बॉडी होती है। उस बॉडी के अंदर में विशेष रूप से एक बड़ी टीम होती है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष जी की टीम है। उस टीम के अंदर में 3 महामंत्री होते हैं, 8 प्रदेश के उपाध्यक्ष होते हैं, 8 जिले के मंत्री, प्रदेश के मंत्री होते हैं और 1 कोषाध्यक्ष होते हैं। इस तरह से पूरी लगभग 50 की टीम बनती है। उस टीम में प्रमुखता से मुझे मंत्री का दायित्व दिया गया है और मैं अपने समाज की ओर से, परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं अपने शीर्षक नेतृत्व का। अभी प्रदेश में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार है और कहीं ना कहीं वो स्थानीयवाद, छत्तीसगढ़ियावाद को लेकर चल रहे हैं। हम अरुण साहू जी की कार्यकारिणी को देखे हैं, चाहे उसमें प्रदेश उपाध्यक्ष की बात हो, चाहे प्रदेश मंत्री की बात हो, चाहे प्रदेश महामंत्री की बात हो, हमें कहीं ना कहीं स्थानीयवाद, छत्तीसगढ़ियावाद उसमें काफी हावी होता दिखाई दे रहा है। उसे लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, प्रदेश सरकार जो है निश्चित रूप से जातिवाद फैला रही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सभी समाज को समीकरण बनाते हुए, प्रदेश के आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए, सभी समाज को साथ में लेकर जो भव्य कार्यकारिणी बनाई है, उस कार्यकारिणी के माध्यम से अरुण साहू जी के नेतृत्व में प्रदेश में 2023 में भारी मतों से विजय होकर हम सरकार बनाएंगे। किशोर जी, आपका राजनीति की शुरुआत कहां से हुई, राजनीति का प्रारंभ कहां से हुआ, उसे थोड़ा विस्तार से बताइए। जी, मैं शुरुआत तौर से मैं बूथ में, मंडल में काम करते करते वे भारतीय जनता पार्टी रायपुर जिले में मुझे मंत्री का दायित्व मिला। उसके पश्चात मुझे फिर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति में झुग्गी झोपड़ी प्रदेश संयोजक का मुझे दायित्व मिला और उस कार्य को करते हुए मुझे मेरे कार्य को देखा गया प्रदेश संगठन नेतृत्व ने और आज मुझे भारतीय जनता पार्टी अरुण साहू जी के टीम में प्रदेश मंत्री का दायित्व दिया है। किशोर जी, आप झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ में अध्यक्ष भी रहे हैं, तो अध्यक्ष रहते हुए जनहित के मुद्दों को लेकर आप कितने बार धरने, प्रदर्शन, आंदोलन, हमें सड़क में आप कितने बार दिखे, आप मुख्य उसको बताइए। जी, हमने जो केंद्र सरकार की योजना थी, उस योजना को अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक ले जाने का पूरा प्रयास किया और बहुत लोगों को लाभ दिया। जैसे उज्ज्वला योजना है, गैस घर है, जनधन योजना है, शौचालय है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, अधिक से अधिक लोगों को उसका लाभ मिला है और भारतीय जनता पार्टी के इस योजना को प्रदेश की जनता ने सराहा है और बहुत ही उसका लाभ लिया है और आज प्रदेश की जनता को विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी जिस भी प्रदेश में रहती है और प्रदेश की जनता का कल्याण करने का काम करती है। किशोर जी, आप सूत्रों के अनुसार हमें जानकारी मिली है कि आप पार्षद का चुनाव भी लड़ चुके हैं, तो पार्षद का चुनाव आप किस सन में लड़े और उसका अनुभव कैसा रहा? क्योंकि ये एकदम ग्राउंड लेवल का चुनाव होता है, लोगों को कन्विंस करना होता है ताकि वो आपकी पार्टी को जिताएं और आपको पार्षद बताएं। कैसा रहा उसका अनुभव, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जी, मुझे तो पार्टी ने उस समय भी बहुत अच्छा मुझ पर विश्वास किया था। 2009 में मैं चुनाव लड़ा था और भारतीय जनता पार्टी मंडल का मैं उपाध्यक्ष था और मैंने विश्वास के साथ में भारतीय जनता पार्टी ने पार्षद का टिकट दिया था। मैं चुनाव लड़ा, घर घर गया, नगर सभी से मिला, किंतु किसी थोड़े बहुत मतों से हम पीछे हो गए। हम भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद करते कि एक छोटे से कार्यकर्ता आपने ऐसा मौका भी दिया था और उस तरह से मैं काम करते हुए निरंतर जब एकदम ईमानदारी के साथ काम करते हुए आज मैं यहां तक पहुंचा हूं, तो मुझे पूरी मेरे भारतीय जनता पार्टी के जो नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व, उनका धन्यवाद करता हूं।
किशोर जी, अभी प्रदेश में भूपेश बघेल जी की सरकार है, उनके कार्यकाल को 3.5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो गया, उनके कार्यकाल को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, भूपेश सरकार की जो कार्यकाल है, निश्चित रूप से कार्यकाल एक ऐसा कार्यकाल है जो आतंक है, पूरे प्रदेश के अंदर आतंक है। और उन्होंने 36 वादे किए थे, 36 में से एक भी वादा ऐसा नहीं है जो पूरा किया हो। शराबबंदी की बात हो, शराब, और फिर बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने की बात हो, रोजगार भत्ता देने की बात हो, ना ही रोजगार भत्ता दे रहे हैं, ना ही शराबबंदी किया है। और स्व सहायता समूह का जो उन्होंने ऋण माफ करने की बात की थी, ना ही उनका ऋण माफ कर रहे हैं। इस तरह से भूपेश सरकार पूरी तरह फेल है और जनता के साथ धोखा कर रही है। और 36 जो वादा किए थे, एक भी वादा नहीं की पूरा किया है। 2023 में यही जनता ने जिन्हें इनको बैठाया है, वही जनता उखाड़ फेंकेगी और भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बनेगी। किशोर जी, पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की यहाँ 15 साल की सरकार रही है और आप उत्कल समाज से भी आते हैं, तो आप काफी नजदीकी रहे हैं डॉक्टर रमन सिंह जी के, तो सामाजिक स्तर पर क्या क्या लाभ आपने दिलाया समाज को? देखिए, सामाजिक स्तर पर निश्चित रूप से हमने बहुत सारे ऐसे प्रयास किए और लाभ भी मिला है। जैसे हमारे छात्रों को जो प्रोत्साहन राशि होती थी, उसके माध्यम से उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो मिडिल है, हायर है और हायर एजुकेशन का जो हमारे मुखिया लगातार 15 साल रहे डॉक्टर रमन सिंह जी, उनके माध्यम से शिक्षा को लेकर बहुत सारे उन्होंने योजना लाई थी। उस सारी योजना का लाभ दिलाने का काम किया है और हमारे बच्चों ने, हमारे समाज के बच्चों ने, प्रदेश के बच्चों ने लाभ लिया। इंजीनियरिंग की, कॉलेज में अच्छे कोई डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वकील बने। इस तरह से बहुत सारे बच्चों ने उसका लाभ लेकर आज अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं और उच्च शिक्षा प्राप्त कर वो एक सरकार की गुणगान करते हैं कि वो पुनः चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, जिससे हम सबका भविष्य उज्जवल हो। अंतिम सवाल मेरा यही रहेगा किशोर जी कि राजनीति में किसी न किसी का कोई ना कोई आदर्श होता है, कोई आइडल होता है, आपके आदर्श कौन है? जी, मेरे आदर्श है अटल। अटल जी है मेरे आदर्श और हमारे भारतीय जनता पार्टी के पितृ पुरुष हमारे इस संस्थापक और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल जी, ये हमारे मार्गदर्शक, हमारे प्रेरणा स्रोत है। हम उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं और आज भारत का पूरा जो डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी प्रदेश में और देश के अंदर में जो नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं, अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को प्रथम पंक्ति में कैसे ले जाना है और अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को सर्व सुविधा युक्त करना है। पूरे देश के अंदर में प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, जनधन योजना, अमृत योजना, इस तरह से आज अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर देश में बनी है तो गरीबों का कल्याण करने को बनी है। गरीबों की सरकार है। एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री जो हम जब गरीबों के बीच से आते हैं और गरीबी के सुख दुख को जानते हुए जितनी भी योजना बनी है, जन का गरीब कल्याणकारी योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो बनाया गया है, सारे हम गरीब जो नीचे हमारे और भारत के अंदर स्वच्छता अभियान जो चलाया गया, आज देश नहीं पूरी दुनिया में उसका गुणगान हो रहा है। हर व्यक्ति जागरूक हो गया है, चाहे बच्चा भी क्यों ना हो, वो बच्चा भी उस चीज को, कोई चीज कहीं अगर वो फेंकने को जाता है तो पहले सोच बताता है कि हाँ भी इसको फेंकना नहीं है, इसको डस्टबिन में जाना है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने कहा है स्वच्छ भारत और स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत। तो इसी तरह से सभी के दिलो दिमाग में भारत को स्वच्छ बनाना है और सुंदर बनाना है। इस तरह से नरेंद्र मोदी जी के बातों को, नरेंद्र मोदी के जो क्रियाकलाप है, सब उसको सराहना कर रहे हैं, उसके मार्गदर्शन पर चल रहे हैं और स्वच्छता का अभियान खूब चल रहा है। अब हम नरेंद्र मोदी जी ने आज देश के अंदर, देश नहीं पूरी दुनिया के अंदर सर्वमान्य के नेता कहलाए, क्योंकि देश के साथ साथ पूरे आम जनता और सुरक्षा को लेकर चिंता कर रहे हैं और वो इनके ऊपर विश्वास पूरे विश्व ने किया है। जिस तरह से कोरोना काल आया, कोरोना जो वैक्सीन तैयार करके लाखों करोड़ों की उन्होंने मदद की और मदद करने के बाद आज देश उनकी वाहवाही कर रही है और निश्चित रूप से हमारे देश के प्रधानमंत्री विश्व गुरु कहलाने जा रहे हैं। किशोर जी, 2023 में आगामी विधानसभा चुनाव है। 2023 के चुनाव में क्या लगता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी? निश्चित रूप से जो कार्य प्रदेश की सरकार अभी जो कर रही है, उस कार्य को देखकर जनता त्राही त्राही मर रही है। चारों ओर लूट है, नशाखोरी है, जुआखोरी है, यहाँ पर नशे का धंधा हो रहा है। हर तरह से यहाँ पे जो कार्य हो रहे हैं, उस कार्य को देखकर जनता के अंदर जो दहशत है, आप देखिए चाकूबाजी, लूट मार, लूट खसोट, जहां देखो वहां आए दिन हर न्यूज में आप देखेंगे चाकूबाजी, बलात्कार, ये सारे चीज देखकर जनता त्राही तारी हो गई है। जनता कब मौका मिले और भारतीय जनता पार्टी को 2023 में भारी मतों से विजय बनाएगी। 2023 का हम भारी मतों से विजय जीतकर पुनः सरकार में हम आएंगे। किशोर जी, आप किस विधानसभा क्षेत्र से तैयारी कर रहे हैं? अगर क्या हमें देखने को मिलेगा कि किशोर महानंद हमें आगामी 2023 के विधानसभा चुनाव में लड़ते नजर आएंगे?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे बहुत बड़ा दायित्व दिया है। मुझे पूरे प्रदेश को देखना है। मुझे पूरे प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के विधायक जीत के आएंगे, सरकार बनेगी। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को, प्रदेश की जनता को उसका लाभ मिलेगा। और जो कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया है, आज भी प्रदेश की जनता उसकी सराहना करती है और प्रदेश की जनता चाहती है कि पुनः भारतीय जनता पार्टी आए और हमारे प्रदेश का विकास करे। ये थे हमारे साथ किशोर महानंद जी, जिन पर हमने प्रदेश मंत्री बने हैं। अभी वो नए कार्यकारिणी में, अरुण साहू जी की नई कार्यकारिणी में उन्हें शामिल किया गया है। बहुत सी बातों पर चर्चा हुई है। आगे भी हम किसी खास शख्सियत से आपको मिलाएंगे। तो आगे की खबरों के लिए आप देखते रहे न्यूज़ 72। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। नमस्कार, आप सभी न्यूज़ 72 छत्तीसगढ़ देखते रहे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।